जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय तक आपने राजा रुक्मांगद के एकादशी व्रत की कथा सुनी। दशमी युक्त एकादशी का व्रत क्यों नहीं करना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब आपने उन कथाओं में जाना। आज से हम एक नई कथा का आरंभ करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। परम पुण्य में पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। वहां पर बहुत से मुनि एकत्रित हुए। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब, चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय और बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सभी जातियों के लोग वहां पर उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी वहां पर एकत्रित हुए थे। झुंड की झुंड गोएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक यानी 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां पर होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से भी वहां पर आए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका आदर सत्कार किया। ऋत्विजों सहित जब वे लोग वहां पर आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी महाराज वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन सब ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण सूत जी से अपने संदेह को पूछा। ऋषिगण बोले, हे महामते, आप पुराण, तंत्र, 6 शास्त्र, इतिहास और देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म और चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत और मोक्ष शास्त्र में से कोई भी बात ऐसी नहीं जो आपको ज्ञात न हो। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? यह स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन हो जाएगा? तब सूत जी महाराज बोले, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, सदा एक रूप और सर्व विजयी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके स्वरूप हैं, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप और मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श भी नहीं करती, जो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और सब प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। क्षर और अक्षर, पुरुष से उत्तम और अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत होते हैं। जो विश्व की सृष्टि पालन में समर्थ हैं और उसका संहार करने वाले हैं। सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते। जो अव्यव्य, आदि, अत्यंत सूक्ष्म और विश्वेश्वर हैं, उन श्री हरि को और ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ भगवान व्यास जी को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य कथा का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी, वही पापनाशनी कथा मैं आपसे कहता हूँ। मेरी यह कथा बहुत ही विचित्र है और अनेक अर्थों वाली है। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनता रहेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों,
एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उस समय उन्होंने जो भी कुछ उनसे उत्तर दिया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय नारद जी ने पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं और सब तीर्थों में सदा कौन पढ़कर है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, आसुर, आर्ष और मानुष, ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। हे बेटा, वह कर्म भूमि है, इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सभी तीर्थ भारतवर्ष में हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र और विंध्य पर्वत के बीच भी 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वित्सता ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन नदियों को देवतीर्थ बताया गया है। गए, कोलासुर, व्रत, त्रिपुर, अंधक, है मुद्रा, लवण, नमुची, श्रृंगक, यम, पाताल केतु, मय और पुष्कर इनके द्वारा आवर्त तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर नारायण, वशिष्ठ, भारद्वाज और गौतम, कश्यप आदि ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मानधाता, मनु, कुरु, कनखल, सगर, अशोयूप, नचिकेता, वृषाकपि और अरिंदम इन मानवों के द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सभी यश और उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें तीर्थ भेद बता दिया। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए हैं। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा इन सब के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं भी उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई और वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोक निष्कंटक थे। कहीं पर भी आदि, व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो कहीं नाम ही नहीं था। स्वप्न में भी किसी दुष्ट पुरुष के दर्शन नहीं होते थे। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभती थी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे और उनकी शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। सभी देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनकी यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने शंख, चक्र, गदाधारी जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी रक्षा के लिए अस्त्र और शस्त्रों का धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को अब कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्यों को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं के वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए कहा, हे देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे ही बलि भी मेरे शरण में है। मैं बलि से युद्ध नहीं करूंगा, बिना युद्ध के ही बलि से स्वर्ग का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब बहुत अच्छा कहकर सभी देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने देवी अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर, यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतीर्ण हुए। इस समय बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि और वेद वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य जी ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्राचार्य जी यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सभी देवता निकट आए, दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया,
ये सभी शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। तब शुक्राचार्य जी उन्हें देखते ही समझ गए कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक, यज्ञ और तपस्या के फल को देने वाले, राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे। भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। तब शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, हे राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, यज्ञ वाहन यज्ञेश्वर भगवान विष्णु हैं। हे प्रभु, इसमें जरा भी संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह करके पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते हैं और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने योग्य कौन सी बात रह जाती है। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य जी के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ पर अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे भगवान, बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने कहा, हे महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। उसी समय बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रतन जटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य जी चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, हे राजन, स्वस्ति, आप सुखी रहें, मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। तब बलि ने तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, हे जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। तब विष्णु जी ने कहा, हे दैत्यराज, देखो, मैं अपने पैर को बढ़ाता हूँ। तब बलि ने कहा, बढ़ाइए भगवान, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पहला पग रखकर बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने राजा बलि से कहा, हे दैत्यराज, तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखूं? मुझे स्थान दो। यह सुनकर राजा बलि हंसते हुए कहने लगे, हे जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा या थोड़ा पड़ रहा है तो इसमें आप ही का दोष है, मैं क्या कर सकता हूँ। हे केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, अतः मेरी सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर रखें। बलि का वचन सुनकर देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वरदान मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूंगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें उनका मनवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता और अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया। इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच में उनका दूसरा पग जो मेरे लोक में आ पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा, ये तो भगवान विष्णु का चरण है जो सौभाग्य से मेरे घर पर आ पहुंचा है। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरे पास जो ये श्रेष्ठ कमंडलू है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम, वरदायक, शांति कारक, शुभद, भोग और मोक्ष का दाता है। विश्व के लिए मात्र रूप है, अमृतमय है, पवित्र औषध है, पावन है, पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय और स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप में अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्रयुक्त अर्घ्य जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर से कमंडलू में चला गया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया और पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया।
अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय करने वाला है। उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।